हेनरी नामी एक शख्स का कुत्ता एक खरगोश के पीछे भागते हुए जंगल में गुम हो गया। उसके कुत्ते का नाम टॉमी था। हेनरी को उससे शदीद किस्म का प्यार था। वो कई दिन जंगल में भटकता फिरा, मगर टॉमी ऐसा गायब हुआ कि कहीं भी उसका सुराग न मिल सका। हेनरी ने रेडियो पर ऐलानात कराए, दोस्तों को तलाश में शामिल किया, इश्तहार बांटे, मगर एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद कामयाबी न मिल सकी। उसे बार बार ये ख्याल आता रहा कि किस्मत की देवी उससे रूठ गई है। 8वें दिन अचानक एक खूबसूरत लड़की ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। हेनरी बाहर निकला तो लड़की के साथ टॉमी खड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने लड़की को घर आने की दावत दी। दोनों कई घंटे गपशप करते रहे। लड़की का नाम कैथरीन था और वो एक स्कूल में पढ़ाती थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। शादी के बाद वो खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगे। हेनरी को बार बार ख्याल आता कि टॉमी का खो जाना दरअसल एक खुशकिस्मती थी, मगर वो परेशानी में इस हकीकत का इदराक ना कर सका। लेकिन एक बार फिर उनकी जिंदगी में नया मोड़ आया और उन्हें एक अलमिया का सामना करना पड़ा। हेनरी रोजाना अपनी बीवी को स्कूल पहुंचाता और वापस लाता था। एक रोज वो कैथरीन को लाने जा रहा था और रास्ते में एक शराबी ड्राइवर ने उसकी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी टकरा दी। हेनरी के सर पर शदीद चोट लगी और वो बेहोश हो गया। उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। सर पर टांके लगे हुए थे और सहनी हालत खराब थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसका सीटी स्कैन किया जाएगा ताकि मालूम हो सके कि इस हादसे ने उसके दिमाग को कितना नुकसान पहुंचाया है। हेनरी ने अपनी हालत के पेश नजर यही नतीजा निकाला कि दिमाग को कोई बड़ा नुकसान पहुंच चुका है और उसे आइंदा जिंदगी किसी मफलूज की तरह गुजारनी पड़ेगी। हेनरी एक बार फिर डिप्रेशन में चला गया। उसे ख्याल आया कि कैथरीन से मुलाकात और शादी के वक्त वो कितना खुश था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जल्द ही उसकी वजह से हादसा पेश आएगा। वो सोचने लगा कि अगर टॉमी गुम ना होता तो उसे कैथरीन ना मिलती, यूं आज ये हादसा भी पेश न आता। जिस बात को वो खुशकिस्मती समझ रहा था वो आखिरकार बदकिस्मती साबित हुई। कैथरीन मिलने आई तो उससे भी सीधे मुंह बात नहीं की। अगले दिन सीटी स्कैन हुआ और शाम के वक्त डॉक्टर उसके पास आया और कहा कि आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। डिप्रेशन का शिकार हेनरी मजीद परेशान हो गया। उसने पहले बुरी खबर सुनाने को कहा तो डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि सीटी स्कैन करते उसके दिमाग में रसोली पाई गई है। ये इस किस्म की रसोली है जो तेजी से दिमाग में फैलती है और इंसान की जान ले लेती है। हेनरी का दिल खौफ से डूब गया। फिर उसे अच्छी खबर का ख्याल आया तो डॉक्टर से दरख्वास्त की कि वो भी उसे बताई जाए। डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग में रसोली इब्तदाई स्टेज पर है, जिसे मामूली ऑपरेशन के जरिए निकाल दिया जाएगा। अगर हादसा पेश न आता और इसके नतीजे में सीटी स्कैन न किया जाता तो रसोली का पता उस वक्त चलता जब ये पूरे दिमाग पर काबिज हो चुकी होती और इसका इलाज नामुमकिन हो चुका होता। डॉक्टर ने कहा कि ये हादसा आपके लिए बाइसे खैर साबित हुआ है। इसी तरह कई बार कारोबार में खसारा हो जाता है। हम परेशान होते हैं, खुदा से शिकवे तक कर बैठते हैं और अपनी बदकिस्मती का रोना रोते हैं, मगर बाद में इससे बेहतर कारोबार नसीब होता है जिसमें खतरा कम और फायदा ज्यादा होता है। इसलिए इस्लाम में हुक्म है कि हर हाल में शुक्र अदा करो। परेशान रहना, कुड़ना, शिकवे करना ये सब बेकार काम है। हमें याद रखना चाहिए कि जब एक रास्ता बंद होता है तो हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि कई बेहतर दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और जद्दोजहद की जरूरत होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।